द्रव्य सुदशरथि अजय रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैरु न कर काहू शन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। श्री रामचंद्र जी के राज्य में प्रतिष्ठित होते ही तीनों लोग प्रसन्न हो गए। उनके समस्त शोक नष्ट हो गए। कोई किसी से वैर नहीं करता था। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबके आंतरिक भेदभाव मिट गए थे। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर होकर सदा वेद मार्ग पर चलते हुए सुख पाते थे। उन्हें न किसी बात का भय था, न शोक, और न ही कोई रोग सताता था। देह के देव की भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सर नर सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरते श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं सताते थे। सब मनुष्य परस्पर प्रेम पूर्वक और वैदिक मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते थे। धर्म अपने चारों चरण सत्य, सोच, दया और दान से सारा संसार में व्याप्त था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं था। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में लगे हुए और मोक्ष के अधिकारी थे। अलाप है मृत्यु नहीं कवे न पीरा, सब सुंदर सब बिरोज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी, न ही किसी को कोई पीड़ा होती थी। सभी के शरीर सुंदर और निरोग थे। न कोई दरिद्र था, न दुखी था, और न ही कोई दीन था। न कोई मूर्ख था और न ही शुभ लक्षणों से हीन था। सब निर्धर्म धर्म रत पुनि, नर और नारु चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित धर्मपरायण और पुण्यात्मा थे। सभी पुरुष और स्त्री चतुर और गुणवान थे। सभी गुणों का आदर करने वाले और विद्वान तथा ज्ञानी थे। सभी कृतज्ञ थे। कपट तथा धूर्तता किसी के मन में नहीं थी। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी सुनो, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म और स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते थे। भूमि सप्त सागर में किला, एक भूपि रघुपति कौशिला। भुवन अनेक रो में प्रतिजाशु, यह प्रभुता कछु बहुत नेतासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेघला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा थे, जिनके एक एक रूप में अनेक ब्रह्मांड थे, तथा जिनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता भी कुछ अधिक न थी। अपितु प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर यह कहने में भी उनकी बड़ी हीनता ही होती है। परंतु हे गरुण जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली, वे इस लीला को बड़े प्रेम से ही समझते थे। सो जाने कर फल यह लीला, कहे ही महामुनि बर 10 शीला। राम राज कर सुख संपदा, बरि न सकई फनिज शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा ही करते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदारे सब पर उपकारी, बेप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब जारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार थे, सभी परोपकारी थे और सभी ब्राह्मणों के सेवक थे। सभी पुरुष मात्र एक पत्नीव्रती थे। इसी प्रकार स्त्री भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली थी।
फूल ही फरही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बैरु बिसराई, सबने परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते थे, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते थे। पशु पक्षियों ने सभी वैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया था। पक्षी कुंजते थे, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते करते और आनंद करते थे। शीतल मंद सुगंधित पवन बहते थे, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गूंजते जाते थे। बेलें और वृक्ष मांगने से भी मधु टपका देते थे, गोए मनचाहा दूध देती थीं, धरती सदा खेती से भरी रहती थी। त्रेता में सत्युग की स्थिति हो गई थी। संपूर्ण संसार के आत्मा भगवान को राजा जानकर पर्वतों ने भी अनेक प्रकार की मड़ियों की खाने प्रकट कर दी। सभी नदियों में श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगा। समुद्र मर्यादा में रहते थे, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते, जिन्हें मनुष्य ले जाते। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण थे, सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न थे। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते थे। सूर्य उतना ही तपते थे जितनी आवश्यकता होती थी, तथा मेघ मांगने पर जितनी बारिश की आवश्यकता होती उतना ही बारिश करते थे। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालक, धर्म की धुरी धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत और ऐश्वर्य में इंद्र के समान थे। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी। वे कृपा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती थी और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थी। यद्यपि घर में अनेक दास और दासियां थे और वे सभी सेवा में कुशल थे, तथापि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती थी और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का पालन करती थी। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी का जिस प्रकार सुख होता, श्री सीता जी वही करते थी। वे घर में कौशल्य आदि सभी सासुओं की भी सेवा करती थी, उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं था। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, सीता जी ब्रह्मा जी आदि देवताओं द्वारा वंदित एवं सर्वगुण संपन्न है। देवता उनका कृपा कटाक्ष चाहते थे, परंतु वे तो महामहिम के बल श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती थी। से वही सानुकूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कुछ कहीं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते थे। श्री राम के चरणों में उनकी अत्यंत प्रीति थी। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते थे कि श्री राम जी कभी कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना बात सिखावहि नीति। हर्षित रहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भाइयों पर प्रेम करते थे और नाना प्रकार की नीतियां सिखाते थे। नगर के लोग प्रसन्न रहते और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते थे। निशि बिदहि मनावत रही, श्री रघुवीर चरण रति चहि। दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री राम के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुछ 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों में भी वर्णन है। वे दोनों विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम और अत्यंत सुंदर थे, मानो श्री राम जी के प्रतिबिंब ही हों। 2 पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो अत्यंत ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे, अजन्म तथा माया, मन और गुणों से परे थे, वही सच्चिदानंदन भगवान श्रेष्ठ नरलीला कर रहे थे। प्रातः काले सरयू करि मंजन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके वे ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते थे
वशिष्ठ जी वेद और पुराण की कथाएं सुनते थे। वे भाइयों के साथ भोजन करते थे। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंदित हो जाती थी। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते और हनुमान जी अपनी बुद्धि से उनका वर्णन करते। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाइयों को बड़ा सुख मिलता। सबके घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती थी। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते थे और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी पता नहीं चलता था। जहाँ श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान थे, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति का वर्णन तो हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद और सनक आदि सब मुनीश्वर श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते और उस दिव्य नगर को देखकर अपने वैराग्य को ही भूल जाते। दिव्य रत्नों से बनी हुई अटारियां थी, जिनमें अनेक रंगों के सुंदर फर्श थे। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना था, जिस पर सुंदर व रंग बिरंगे कंगूरे बने थे। मानो नवग्रह की बड़ी भारी सेना ने अमरावती को घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेकों रंगों के कांचों की गज बनाई गई थी, जिसे देखकर मुनियों के भी मन नाच उठते थे। उज्ज्वल महल आकाश को छू रहे थे। महलों के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश का भी तिरस्कार करते थे। महलों में अनेक मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित थे और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे थे। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं थीं, जिनमें श्री राम जी के चरित्र संवार कर अंकित किए हुए थे। जिन्हें मुनि देखते थे तो वे उनके चित्त को चुरा लेते। सुमने वाटिका सबहि लगाई, विविधि भांति करि जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत किनाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्प वाटिकाएं लगा रखी थी, जिनमें अनेक जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती थी। भौरे मनोहर स्वर से गूंजते रहते थे। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती थी। बालकों ने पक्षी पाल रखे थे, जो मधुर बोली बोलते थे और उड़ने में सुंदर लगते थे। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर, मड़ियों की दीवारों पर और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर अनेक प्रकार से मधुर वाणी बोलते और नृत्य करते थे। बालक तोता मैना को पढ़ाते थे कि कहो राम रघुपति जनपालक। राजद्वार अत्यंत सुंदर था। गलियां, चौराहे और बाजार सभी सुंदर थे। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही थी, जिनका जल निर्मल और गहरा था। मनोहर घाट बने थे, जिनके किनारे पर तनिक भी कीचड़ नहीं थी। कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट जहां घोड़ों और हाथियों के समूह जल पिया करते थे। पानी भरने के लिए अनेक मनोहर घाट थे, जहां पुरुष स्नान नहीं करते थे। राजघाट भी अनेक प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ थे, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते थे। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर थे, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन थे। वहां विरक्त और ज्ञानी मुनि तथा सन्यासियों के निवास स्थान थे। सरयू के किनारे कहीं कहीं मुनियों के सुंदर तुलसी के पेड़ लगा रखे थे। नगर की शोभा बताई नहीं जाती। नगर बाहर से भी सुंदर था। अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां अनेक वन, उपवन, बावलिया और तालाब थे। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, उस नगर का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। अड़ीमा आदि आठों सिद्धियां और सब प्रकार की सुख संपत्तियां अयोध्या में स्थित थी। या वहां व्यक्ति श्री रघुनाथ जी का गुणगान करते थे और बैठकर एक दूसरे को यही समझाते कि हे शरणागत का पालन करने वाले तथा शोभाशील और रूप गुणों के श्री धाम श्री रघुनाथ जी का भजन करो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुण जी का भजन करो। निष्काम भाव से प्रणाम करने से ही ममता का नाश करने वाले श्री राम जी का भजन करो। लोभ मोह रूपी मृगों का शिकार करने वाले श्री राम रूपी किरात का भजन करो। कामदेव रूपी हाथों के लिए सिंह के रूप में तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम का भजन करो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य और राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम जी रूपी अग्नि का भजन करो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले जानकी जी समेत श्री राम का भजन क्यों नहीं करते। अनेक वासना रूपी मच्छरों को नाश करने वाले सदा एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी को भजो। मुनियों के लिए आनंददायक पृथ्वी का भार उतारने वाले
और तुलसीदास जी के स्वामी श्री राम जी का भजन करो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते थे और कृपा निदान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते थे। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में प्रकाश में भर गया। इससे अनेक के मन में सुख और अनेक के मन में शोक हुआ। जिन्हें शोक हुआ मैं उनके बारे में बताता हूँ। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू इधर उधर छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमिर बंद हो गए। भांति भांति के कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं जिन्हें कभी सुख नहीं मिलता। मत्सर मान मोह मद रूपी चोर भी कभी नहीं चल पाती। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान रूपी अनेक प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक रूपी अनेक चक्रे शोक रहित हो गए। यह श्री राम जी प्रताप रूपी सूर्य जब प्रकाशित होता है तब धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं तथा अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नष्ट हो जाते हैं। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सो अवसर जानकर सनकादि मुनि वहां आए, जो तेज के पुण्य गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते थे। मंगले भवन अमंगल हारे, द्रव सुदशरथि अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनूँ बहुविधि सवे संता। राम सिया राम जय जय राम। श्याम सिया राम जय जय राम। कर में प्रदान विश्व रचना का, जो जस करई सो तस फल चाका। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। निर्मले मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।